जी की आरती करेंगे। तदोपरांत कथा में प्रवेश। आरार्तिज्ञं प्रज्वाल्य गन्धाक्षतपुष्पेण सम्पूज्य ज्वालामालिन्ये नमो नमः। ॐ वीरद्गुण्णवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यवयसनि हरिः प्रजां बहुनां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्ता। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती गाओ, जय जय गाओ, आरती गाओ, गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। कल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ, जय जय गाओ। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती गाओ, जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान को गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती। स्वामीश्वरो वै श्रवण्णो ददातु कुबेराय वै श्रवण्णाय महाराजाय नमः। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा गादोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। नमः सर्वेतार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रणयेन मया कृता। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो असुरेश्वर महादेव की जय। नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सदुष्ट्यसुरे सीतराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसां यदगादरम्। मायां मृगं दयितये सितमन्वगाव। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नहीं करते बाबू, मत निकालना, मेरी ये शिकार रहने दो ना। हाँ, भूतेर्महद्भिर्यैमां पुरोरिभो निर्मायसे ते यदमोऽसु पुरुषः। भन्ते गणांसो दशसो दशात्मकः शूलं प्रशिष्ट भगवान् वचांसि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। हरे नाम हरे नामेव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री राधे। आइए, आज कथा का तृतीय दिवस श्री असुरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आए हुए सभी मातृ स्वरूपा, पितृ स्वरूपा एवं बड़े मेरे बड़े भाई सभी के श्री राधा रानी को वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए उस हरि का हरि संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पिए अमृत बोल केशव माधव बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव पैदा हुआ जिसका नाम था वेन। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए वैन में नाना गुण आ गए थे महाराज। मृत्यु देवो यमः भ्राता वेन माता महोसुरः। विदुर जी कहने लगे ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ महाराज। मैत्री जी बोले एक बार अंग राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन परंतु उसमें देवता हविख ग्रहण नहीं करते थे। इस कारण कि महाराज आप पुत्र रहित हैं। उसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए पुरोडास का हवन किया था महाराज। तब स्वर्ण पात्र में खीर लेकर यज्ञ में एक पुरुष निकला और वह खीर महारानी को दे दी गई और उसी से समय आने पर वेन का जन्म हुआ। और बचपन से ही इसमें अपने नाना गुण आने लगे थे और वह दुराचारी और दुष्ट बुद्धि का था और अपने साथियों और प्रजाजनों से क्रूरता का व्यवहार करता था और उसमें पाप और क्रूर कर्म और उससे दुखी होकर वह ये तो पशुओं को भी मारता था और प्रजा को
दिनों दिन कष्ट देने लगा। आहार निद्रा भय में तुरंत सामान्य में तत्पशु भी नराणा धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। यह महाराज पशु तुल्य आचरण करने वाला कुल नाश के कृत्य करता है। और पद्म पुराण में भी लिखा गया है, स्वर्ग खंड में, असत्य भाषण पर स्त्री संग और अभक्षण भक्षण तथा कुल धर्मों के विपरीत आचरण करने वाले का कुल का नाश हो जाता है। और मुनि महात्माओं को सताने लगा और संतों ने समझाया, हे राजन, अधर्म मत करिए। परंतु यह कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या क्षुदा पदा निर्विध्येत ग्रहान मृत्यु यक्कलेश निवाग्रहा। अंग सोचने लगा कि महाराज, शोक के स्थान में सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है। और क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त हो जाता है और घर में कलेशदायी है। यदि सुपुत्र होगा तो घर परिवार में मोह बढ़ेगा और ईश्वर भक्ति नहीं बढ़ेगी। और अंग राजा सोचते हैं, कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो वधवा च कन्या विना विनाशट प्रदहेत कायम। तदंतर वेन के अत्याचारों से परेशान होकर मुनियों के श्राद्ध देने से वेन की मृत्यु हो गई महाराज। और वेन की मृत्यु के बाद मुनि सोचने लगे कि राजा के बिना राज्य चोर दुष्ट बढ़ जाएंगे। अतः सर्वसम्मति से वेन की दहनी भुजा का मंथन किया गया और उसमें कोयले के समान काले रंग के छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैर वाला तथा लाल नेत्रों वाला, तांबे के रंग के केशों वाला, चपटी नाक वाला एक पुरुष पैदा हुआ और मस्तक झुकाकर ऋषियों से कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, निशीत बैठ जाओ और बहन की समस्त पाप स्वरूप निषाद जाति पैदा हुए हैं तो वे जो पर्वतों पर रहते हैं। पुनः दहनी भुजा का मंथन किया गया और 100वें यज्ञ के समय इंद्र उनके घोड़े को चुरा कर ले गया। और जब दोनों में युद्ध हुआ तब ब्रह्मा जी ने संधि करा दी और यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान ने दर्शन देकर पृथु से कहा, भगवान कहने लगे, हे राजन, आत्मा एक है और शरीर अनेक हैं और आत्मा शुद्ध है और देह मलिन है। इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर जड़ है और आत्मा निपुण है, शरीर सगुण है। और जो राजा श्रेय प्रजा पालनमेव राज्यो सकल व्याधि न करमो सकल व्याधि न करमो और तुम कोई वरदान मांगो
वरम ब्रूहि। तो महाराज बोले मेरी आपके गुण गानों को सुनने में इन दो कानों से तृप्ति नहीं होती, अतः आप मेरे 10,000 कान कर दो। और भगवान ने तथास्तु कह के वरदान दे दिया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवणानंद आहि पवन समाना, श्रवणानंद आहि पवन समाना। भगवान वरदान देकर अदृश्य हो गए। क्या सुंदर भाव दिया है, जय जय परमात्मा ने राग दिया है तो सुनने के लिए, कान दिए हैं तो सुनने के लिए। सुनते नासिका सूंगे, सुनते नासिका सूंगे, आनंदन कर लिया। अब पुरंजन की पूरी नष्ट होने लगी और स्त्री से उससे प्रेम करना छोड़ दिया उसने, और मंत्री पुत्र पौत्र प्रतिकूल चलने लगे और काल कन्या द्वारा निस्तेज करने पर भी वह इस मोर तोर दे माया, जेहि बस कीने जीवन आया, जेहि बस कीने बस माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि मोह अस को जग जाया, प्रियव्रतो महाभागवतः आत्मा राम कथं मुने, गृहे रमत यन्मूल कर्मबन्ध पराभवः। हे श्री सुखदेव जी महाराज परम भागवत आत्मनिरत प्रियव्रत के घर में कैसे रमण करते थे, क्योंकि घर के बंधन के कारण ही कर्म का बंधन स्वरूप और अज्ञान होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाला प्रारब्धवश सांसारिक कर्मों में लगा रहने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ता है। और पिता चिर एकदापि तानायत्वमसतो कृतविष्णुप्रीत्या
ओम नमः शिवाय। जैसे कीर्तन, भगवान की जो कीर्ति का गान होता है उसे कीर्तन कहते हैं। जैसे बोलते हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, सेवा करना, अर्चनम, पूजा करना, वंदनम, प्रणाम करना, आत्मसख्य निवेदनम। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया। प्रहलाद जी की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप ने कहा, छिन्द्यांतो दंगे यदितात्मनोहितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जना। अपने ही शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति शेष शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। और प्रहलाद जी को मारने के आदेश दे दिए और सैनिकों ने प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाया और सांप से डसवाया और विषपान कराया और भोजन देना बंद कर दिया। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मन ही मन बहुत घबराया। और संडामर्ग महाराज एक बार मौका और दो, और संडामर्ग जी विद्यार्थियों को छोड़कर बाजार चले गए। तो प्रहलाद जी विद्यार्थियों से कहते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात कही गई है। तो आजकल के बच्चों को भी माता पिता ने जरूर ऐसी बचपन से शिक्षा देनी चाहिए। कौमारः आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्यः दुर्लभं मानुषं जन्मं तदप्यध्रुवमर्थदम्। अर्थात प्रहलाद जी मित्रों से कहते हैं, मित्रों यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है और क्योंकि मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है और इसलिए मनुष्य को कुमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। अगर कुमार अवस्था में भजन करेगा तो युवा अवस्था में भजन करेगा, अगर युवा अवस्था में भजन करेगा तो वृद्धावस्था में भी भजन करेगा और मरते मरते भगवान का नामोच्चारण करेगा और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। सभी लोग हाथ खड़े करके जिसने हाथ खड़े करके पानी की सेवा देते हुए जो भगवान के दरबार में नाचेगा उसने बच्चों में कभी नाचना पड़ेगा। इसमें बड़े भाव से वो तारा के सारा जमाना श्याम हमको भी तारो।
हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हम सबको तारो, हम सबको तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है वो तारा है सारा जहान, तारा है सारा जमाना, हमको भी हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। वो साड़ी का करके बहाना, साड़ी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है बोलो वृंदावन भगवान की। तो आज की कथा को यहीं पर विराम, तो आरती करेंगे। बड़े सने एक दाम बहुदाम में करोत्तम पयोरे तस्मात् बोल भागवत महापुराण की, बोल वसुदेश्वर महादेव की। तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मुकुट तेरे शीश पे सोहे,